गोंदिया जिला महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में स्थित है और इसे तालाबों का जिला कहा जाता है। इस जिले की प्राकृतिक सुंदरता और जल संसाधनों की भरमार इसे एक विशिष्ट पहचान देती है। तालाबों के अलावा गोंदिया की एक और प्रमुख पहचान है कि ये क्षेत्र प्रफुल्ल पटेल का गृह जिला है। प्रफुल्ल पटेल कई बार विधानसभा मोरगांव अर्जुनी गोंदिया जिले में आती है और वर्तमान में मनोहर चंद्रिकापुरे यहाँ के विधायक हैं। वे अजित पवार गुट के प्रतिनिधि हैं। पिछली बार उन्होंने भाजपा के मंत्री राजकुमार बड़ोले को हराकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई थी। हालांकि अब अजित पवार और भाजपा सत्ता में साथ हैं। भाजपा के लोग फिर से राजकुमार बड़ोले को विधायक बनाना चाहते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार टिकट भाजपा को मिलता है या अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी को। वर्तमान विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे अपने बेटे डॉ सुगत चंद्रिकापुरे को इस चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ से कांग्रेस या सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों में से कौन चुनकर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। मुकाबला गोंदिया जिला महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में स्थित है और इसे तालाबों का जिला कहा जाता है। इस जिले की प्राकृतिक सुंदरता और जल संसाधनों की भरमार इसे एक विशिष्ट पहचान देती है। तालाबों के अलावा गोंदिया की एक और प्रमुख पहचान है कि ये क्षेत्र प्रफुल्ल पटेल का गृह जिला है। प्रफुल्ल पटेल कई बार इस जिले से सांसद और विधायक चुने गए हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक बड़ा नाम कमाया है। लेकिन उनकी सफलता के बावजूद गोंदिया जिले में औद्योगिक विकास की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोग निराश हैं। गोंदिया के लोग प्रफुल्ल पटेल को एक प्रभावशाली नेता मानते हैं, लेकिन कई नागरिकों का मानना है कि उनके नेतृत्व में जिले में कोई बड़ा औद्योगिक परिवर्तन नहीं हुआ है। एकमात्र प्रमुख उद्योगपति अदानी समूह ने यहाँ पर थोड़ी बहुत उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन एक व्यापक औद्योगिक हब की उम्मीद अधूरी रह गई है। लोगों की यह शिकायत है कि प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता होने के बावजूद इस जिले में कोई बड़ा MIDC महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम नहीं आया है, जो कि रोज महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का भी गोंदिया में महत्वपूर्ण प्रभाव है। नाना पटोले ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिलाने की कोशिश की है। उनके द्वारा समर्थन किए गए कुछ प्रमुख नामों में दिलीप बंसोड़, राजेश नांदगवड़ी, किरणताई कामडे और हरीश बंसोड़ शामिल हैं। ये उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रभाव को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और टिकट मिलने की उम्मीद में है। गोंदिया के किसान भी जिले की स्थिति को लेकर अपनी असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। यहाँ की जलवायु और जल संसाधन धान की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। किसानों का कहना है कि यहाँ पानी की उपलब्धता के कारण धान की पैदावार अच्छी होती है और कृषि क्षेत्र से उन्हें बेहतर लाभ होता है। लेकिन इसके बावजूद ये जिला अब भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक कि नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त होने के बाद भी सरकार ने यहाँ विकास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। किसानों का कहना है यदि यहाँ पर सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होता और बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती तो जिले की आर्थिक स्थिति काफी सुधर सकती थी। नक्सलवाद की समस्या गोंदिया जिले में एक बड़ी चुनौती रही है। इस समस्या के कारण कई बार विकास योजनाएं ठप हो जाती हैं या फिर उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। स्थानीय नागरिकों और किसानों का मानना है कि नक्सलवाद से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और साथ ही जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। गोंदिया जिले में इस समय चुनावी माहौल गर्म है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में वे किसे वोट देंगे। एक ओर जहां लोगों में नाराजगी है कि बड़े नेता होने के बावजूद जिले का विकास नहीं हो सका, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि अभी भी क्षेत्रीय नेताओं के पास जिले की दशा और दिशा बदलने का मौका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी या नेता को अपने समर्थन से नवाजती है। अंततः गोंदिया जिले का भविष्य काफी हद तक राजनीतिक फैसलों और विकास योजनाओं पर निर्भर करेगा। अगर यहाँ के नेता किसानों और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो गोंदिया भी महाराष्ट्र के अन्य विकसित जिलों की तरह प्रगति कर सकता है। गोंदिया जिले के किसान परिवारों के युवा जब मुंबई, पुणे
नागपुर और अन्य विकसित जिलों में रोजगार की तलाश में जाते हैं तो वे वहां के उन्नत विकास को देखकर अपने जिले की पिछड़ी हुई स्थिति का आकलन करते हैं। ये तुलना उन्हें चिंता में डाल देती है कि उनके जिले में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी क्यों है, खासकर जब महाराष्ट्र के अन्य जिलों जैसे पुणे, सातारा, कोल्हापुर और बारामती, जो कि शरद पवार का गढ़ माना जाता है, में तेजी से विकास हो रहा है। इन जिलों में बेहतर सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों वहां की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है, जबकि गोंदिया इन मानकों पर काफी पीछे है। गोंदिया के युवा जब विकसित शहरों का अनुभव करते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि उनके जिले में रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधाएं और जीवन स्तर में सुधार के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। यह स्थिति न केवल युवाओं को हतोत्साहित करती है, बल्कि उन्हें जिले के राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। वे समझते हैं कि विकास केवल सड़कों और बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक मापदंड यह है कि लोगों को बेहतर रोजगार मिले, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों और किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं मिलें। जिन जिलों में गोंदिया के किसान परिवारों के बच्चे काम करने जाते हैं, वहां उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत गोंदिया जैसे जिलों में विकास की धीमी रफ्तार के कारण युवा अपनी संभावनाओं को लेकर असमंजस में रहते हैं। स्थानीय नेताओं द्वारा चुनाव के समय किए गए वादे अक्सर अधूरे रह जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद वे उन वादों पर काम नहीं करते। गोंदिया के युवा अब विकास के महत्व को अच्छी तरह समझने लगे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में वे सटीक वोटिंग का फैसला करेंगे। इस बार वे केवल नारों और वादों पर नहीं, बल्कि ठोस कार्यों और परिणामों पर ध्यान देंगे। वे नेताओं से उम्मीद करेंगे कि वे रोजगार के अवसरों को बढ़ाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारें और सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने के लिए ठोस नीतियां बनाएं। ये युवा पीढ़ी अब जमीनी विकास की मांग कर रही है और वे इस बात को समझ गए हैं कि अगर उनके जिले का विकास किया जाता है तो उनकी और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। यदि गोंदिया जिले का विकास उसी रफ्तार से किया जाता है जैसे महाराष्ट्र के अन्य विकसित जिलों का हुआ है, तो यहाँ के किसानों और उनके परिवारों का जीवन स्तर भी सुधर सकता है। इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को केवल चुनावी वादे करने के बजाय जमीनी स्तर पर काम करना होगा। रोजगार, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि गोंदिया भी राज्य के अन्य जिलों की तरह प्रगति कर सके। विधानसभा मोरगांव अर्जुनी गोंदिया जिले में आती है और वर्तमान में मनोहर चंद्रिकापुरे यहाँ के विधायक हैं। वे अजित पवार गुट के प्रतिनिधि हैं। पिछली बार उन्होंने भाजपा के मंत्री राजकुमार बड़ोले को हराकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई थी। हालांकि अब अजित पवार और भाजपा सत्ता में साथ हैं, भाजपा के लोग फिर से राजकुमार बड़ोले को विधायक बनाना चाहते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार टिकट भाजपा को मिलता है या अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी को। वर्तमान विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे अपने बेटे डॉ सुगत चंद्रिकापुरे को इस चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ से कांग्रेस या सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों में से कौन चुनकर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। मुकाबला का आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9021688811। धन्यवाद।